नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियल टेक इन हिंदी में। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है जो अपने घर में जो एक डॉग रखते हैं और अगर रिश्तेदारी में जाते समय उनके घर पे कोई नहीं रहता है, तब उस डॉग को वो अपने साथ ट्रेन से ले जाना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी कि आप अपने डॉग को किसी भी ट्रेन में कैसे बुक करा के ले जा सकते हैं, और अगर बिना बुक किए ले जाएंगे तो पनिशमेंट क्या रहेगा। ये सारे ही नियम दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या क्या जानना है। ट्रेन में डॉग बुक कराने या साथ ले जाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज। सबसे पहले तो दोस्तों कौन कौन से कागज़ हमें चाहिए वो हम बात करेंगे। उसके बाद ब्रेक यान में कुत्ता बुक कराने के नियम। ब्रेक यानी जो मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन होती हैं उनके लास्ट में जो गार्ड की बॉगी होती है उसे दोस्तों ब्रेक यान बोलते हैं। उसमें एक होता है डॉग बॉक्स। उस डॉग बॉक्स के अंदर डॉगी बुक कराने के नियम। अगला है दोस्तों यात्री के साथ कुत्ता बुक कराने के नियम। यात्री अपने साथ अपनी सीट के पास डॉग को कैसे ले जा सकता है वो जानेंगे। और लास्ट में जानेंगे कि अगर यात्री के साथ बिना बुक के कुत्ता अगर मिल जाता है, यानी कि एक डॉग यात्री बिना टिकट बनवाए ही उसको ले जाता है, तब उसको कितना पनिशमेंट हो सकता है। तो वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ट्रेन में कुत्ता बुक कराने या साथ ले जाने के लिए जरूरी दस्तावेज। तो सबसे पहला नंबर है दोस्तों कुत्ता ले जाने वाले यात्री का आईडी प्रूफ। जो डॉग का मालिक है उसको अपना आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी लेकर जानी होगी। दूसरा है कुत्ते को कोई संक्रामक रोग नहीं है या पागल नहीं है, इस बात का डॉक्टर द्वारा प्रदत्त एक प्रमाण पत्र। एक डॉक्टर से सर्टिफिकेट मिलता है, वो ये सर्टिफिकेट में ये बताता है कि इसको कोई संक्रामक रोग नहीं है और इसकी मानसिक हालत भी ठीक है। तीसरा है दोस्तों कुत्ता ले जाने वाले यात्री का यात्रा टिकट। जो डॉग का ओनर है उसको अपना टिकट भी लेके जाना होगा, क्योंकि उस टिकट पे उसका पीएनआर नंबर डाला जाता है। चौथा है दोस्तों पूर्ण रूप से भरा हुआ अग्रेषण नोट। एक रेलवे ऑफिस में जब जाएंगे लगेज ऑफिस में, वहां दोस्तों एक फॉरवर्डिंग नोट मिलता है, एक फॉर्म मिलता है जिसे भर कर देना होता है, उसी को हम फॉरवर्डिंग नोट बोलते हैं या हिंदी में अग्रेषण नोट। ये आपको पूर्ण रूप से भर के और वहां पे जमा करना है, और उसी के साथ ये आईडी प्रूफ और टिकट का पीएनआर नंबर भी देना होता है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों कुत्ते के गले में पट्टा होना चाहिए जिस पर एक टैग लगा हो, जिस पर कुत्ते के साथ जाने वाले यात्री का पूर्ण विवरण, मोबाइल नंबर सहित वह कुत्ता कहां से कहां तक बुक है इसका भी विवरण हो। छठवां है दोस्तों ये सभी दस्तावेज लेकर ट्रेन आने से 3 घंटे पहले लगेज ऑफिस पहुंचना होगा। तो ये है दोस्तों जरूरी दस्तावेज। अब इसके बाद बात करते हैं ब्रेक यान में कुत्ता बुक कराने के नियम। ब्रेक यानी में यानी कि गार्ड के साथ, गार्ड की जो ब्रेक यान होता है उसमें एक डॉग बॉक्स होता है। उस डॉग बॉक्स में आप जो अपना डॉग बुक कराएंगे तो उसके लिए दोस्तों क्या नियम है। सबसे पहला है कि ब्रेक यान में कुत्ता बुक करने के लिए फॉरवर्डिंग नोट कॉमर्शियल 627F भरकर देना चाहिए। ये फॉर्म का नंबर है, ये हमें वहां पे भरकर देना होता है। तथा कुत्ते का रंग, नस्ल, लिंग, यानी कि किस रंग का है डॉगी, उसकी क्या नस्ल है और वो मेल है या फीमेल है, ये भी आपको लिखकर देना चाहिए। दूसरा है दोस्तों कुत्ते की कीमत घोषित की जाएगी तथा ये भी लिखा जाएगा कि प्रतिशत प्रभार देना है या नहीं, अन्यथा रेलवे की जिम्मेदारी 120 रुपये प्रति कुत्ता ही होगी। दोस्तों यहाँ दूसरे पॉइंट को बहुत गहराई से समझना चाहिए। देखिए, अगर आपने डॉग बुक कराया और अगर वो डॉग रेलवे से मिसिंग हो गया तो उसकी जो जो हर्जाना है रेलवे सिर्फ 120 रुपये आपको देगी उसका। लेकिन अगर आप कुत्ते की कीमत घोषित करते, मान लीजिए आपने लिखा कि मेरा डॉगी 10,000 रुपये का है, तो रेलवे उस पर लगभग 1% के आसपास आपसे प्रभार भी लेगी, और वो 1% प्रभार के बदले में फिर आपके डॉग की कीमत 10,000 हो गई। इस कंडीशन में अगर आपका डॉग मिसिंग हो जाता रेलवे से
तो जितनी कीमत आपने घोषित की है और उसका प्रतिशत प्रभार आपने दिया है, उतनी कीमत आपको मिलेगी। तीसरा है दोस्तों, कुत्ते के गले में पट्टा और चेन बनी होनी चाहिए। चौथा है, एक लेबल पर भेजने वाले तथा पाने वाले का नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखकर कुत्ते के गले में बांधना चाहिए। पांचवा है, यात्री को टिकट लेकर उसी गाड़ी से यात्रा करनी होगी तथा गंतव्य स्टेशन पर पहुंचकर कुत्ते की डिलीवरी तुरंत लेनी होगी। दोस्तों, जिस ट्रेन में आपका डॉगी जा रहा है उसी में उस यात्री को भी जाना होगा, डॉगी के ओनर को। और जैसे ही वो ट्रेन जहां रुकेगी, जहां आपको जाना है, उसके बाद आपको वहां से डॉगी लेना है और वहां मिलने वाले पार्सल क्लर्क को रसीद जमा करके तुरंत डॉगी उनसे डिलीवरी ले लेनी है। अगला है दोस्तों, छठा नंबर, रास्ते में कुत्ते के खाने पीने की व्यवस्था मालिक द्वारा ही की जाएगी। दोस्तों, जब जब स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी, आप अपने कोच से उतर के और अपने डॉग के पास जाकर उसको खाने पीने के लिए कुछ दे के आ सकते हैं या मिलकर भी आ सकते हैं, ताकि आपका जो डॉगी है वो ज़्यादा शोर ना करे, आपको देखकर शांत हो जाए। सातवां पॉइंट है, कुत्ते की लोडिंग तथा अनलोडिंग का कार्य मालिक द्वारा ही किया जाएगा। दोस्तों, जिसका डॉगी है वही उस डॉगी को वहां तक लेकर जाएगा और वही उसमें से लेके आएगा। इसके लिए रेलवे कोई भी लेबर उसको प्रदान नहीं कराएगी। आठवां पॉइंट है, कुत्ते को 30 किलोग्राम वजन पर स्केल L+25% पर चार्ज किया जाएगा, जो न्यूनतम 30 रुपये प्रति कुत्ता होगा। तो दोस्तों, जो आपका डॉगी है, अगर आप ब्रेक यान में बुक कराते हैं तो उसका वजन रेलवे 30 किलोग्राम मानेगी और 30 किलोग्राम से ही उसको चार्ज करेगी। और इसको जो चार्ज करने का स्केल है दोस्तों, रेलवे के लगेज के स्केल होता है L, और पार्सल में भी कई स्केल होते हैं, R स्केल, P स्केल, S स्केल। तो लगेज का जो L स्केल है, उस L स्केल +25% और इस रेट पे आपके जो डॉगी को चार्ज किया जाएगा। और कम से कम जो भाड़ा जो डॉगी का लगेगा वो 30 रुपये से कम नहीं हो सकता है। उसके बाद दोस्तों, भाड़े की दर पर 2% डेवलपमेंट चार्ज और संपूर्ण भाड़े पर 5% की दर से GST भी वसूला जाएगा। तो इतना चार्ज दोस्तों आपको देना पड़ेगा। ये नियम है दोस्तों, जो गार्ड ब्रेक में डॉग बॉक्स के अंदर आपका डॉगी जाएगा, आपके पास नहीं जाएगा, आप अपनी सीट पर बैठे जाएंगे और डॉगी ब्रेक यार्ड में जाएगा। उससे अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, यात्री के साथ कुत्ता बुक कराने के नियम। अब दोस्तों, यात्री अगर चाहता है कि मैं अपने साथ ही डॉगी को ले जाऊंगा तो उसके क्या रूल हैं वो देखते हैं। पहला पॉइंट है, वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में यात्री अपने साथ एक कुत्ता बुक करके ले जा सकता है। दोस्तों, यात्री का टिकट फर्स्ट क्लास में होना चाहिए, फर्स्ट AC में, और उसमें वो अब एक PNR पे एक डॉग बुक करके ले जा सकता है। दूसरी कंडीशन है, पूरा कूपा कुत्ता ले जाने वाले यात्री द्वारा बुक होना चाहिए। अब दोस्तों, AC फर्स्ट क्लास जो फर्स्ट AC होता है उसमें पूरा कूपा होता है। अब वो कूपा चाहे 2 सीट का हो या 4 सीट का हो, पूरा अगर यात्री ने बुक किया है तभी वो डॉग को अपने साथ ले जा सकता है। तीसरा है दोस्तों, अन्य सभी श्रेणियों में यात्री के साथ यात्री कक्ष में कुत्ता ले जाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, AC फर्स्ट AC प्रथम श्रेणी के अलावा अगर आप सेकंड AC या थर्ड AC या स्लीपर या चेयर कार या इकोनॉमी या जनरल किसी भी क्लास में दोस्तों डॉग को अपने साथ ले जाने की परमिशन नहीं है। अगला पॉइंट 4 है दोस्तों, एक कुत्ते का वजन 60 किलोग्राम चार्ज किया जाएगा, जो न्यूनतम 30 रुपये प्रति कुत्ता होगा। तो यहाँ पे दोस्तों, जो आपका डॉग है उसका वजन अगर आप AC फर्स्ट क्लास में अपने साथ ले जाते हैं तो उसका वजन दोस्तों 60 किलोग्राम चार्ज किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों डॉगी को 60 किलोग्राम का माना जाएगा और उसका भाड़ा 30 रुपये प्रति डॉग से कम नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अंधे यात्री के साथ कुत्ते का वजन 30 किलोग्राम चार्ज किया जाएगा, जो न्यूनतम 30 रुपये प्रति कुत्ता होगा। दोस्तों, अगर कोई ऐसा यात्री है जिसको दिखता नहीं है, वो अंधा है, ब्लाइंड है, और AC फर्स्ट क्लास में ट्रैवलिंग कर रहा है, तो वो अपने साथ जब एक डॉगी को ले जाएगा तो उसका वजन मात्र 30 किलो ही चार्ज किया जाएगा। और छठा नंबर है, कुत्ते को स्केल L+25% पर चार्ज किया जाएगा।
तो यहाँ भी दोस्तों जो भाड़ा लिया जाएगा डॉग के लिए वो एल स्केल का L+25% पर चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा भाड़े की जो दर है उस पर 2% डेवलपमेंट चार्ज और उसके बाद टोटल जो भाड़ा होगा उस पर 5% की दर से GST वसूला जाएगा। तो ये नियम है दोस्तों यात्री के साथ डॉग बुक कराने के नियम। और ये नियम दोस्तों हम जो बता रहे हैं ये आपका IRCA कोचिंग टैरिफ नंबर 25 के ये रूल हैं, यहाँ से हम बता रहे हैं। मैंने इन नियमों को थोड़ा इजी वे में आपके लिए लिखा है और बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगला है दोस्तों यात्री के साथ बिना बुक कुत्ता। दोस्तों अब अगर ऐसी कंडीशन आए कि आपने डॉग का टिकट नहीं बनवाया, भाड़ा नहीं दिया रेलवे को और आप अपने साथ डॉगी को लेके चढ़ गए, उस कंडीशन में देखिए क्या होता है। वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में पाए जाने पर, अगर आप वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में फर्स्ट AC में अगर डॉग के साथ पाए जाते हैं और डॉग का आपने भाड़ा पे नहीं किया है तो पूरी दूरी के लिए मतलब जितनी दूरी का आपके पास टिकट है प्रति कुत्ता 60 किलोग्राम प्रभारी वजन पर 60 किलोग्राम वजन माना जाएगा और L+25% दर का 6 गुना प्रभार दोस्तों आपसे लिया जाएगा। यानी कि जहां जो कोई डॉग अगर 100 रुपये में बुक हो रहा था फिर उससे 600 रुपये वसूला जाएगा और वो जो वसूलने की कीमत है वो 50 रुपये से कम नहीं हो सकती, 50 रुपये पर डॉग। अगला है दोस्तों अन्य श्रेणियों में यात्री के साथ पाए जाने पर। देखिए अभी हमने फर्स्ट AC की बात की। अगला है दोस्तों किसी अन्य श्रेणी में जैसे स्लीपर में या जनरल में आप डॉग के साथ पाए जाते हैं तो पूरी दूरी के लिए आपका जो कुत्ता है वो 30 किलोग्राम का प्रभारी वजन पर स्केल L+25% दर का 6 गुना प्रभार आपसे लिया जाएगा जो न्यूनतम 50 रुपये प्रति डॉग होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ एक कंडीशन और है कि इतना पनिशमेंट करने के बाद आपका जो डॉग है वो जो ब्रेक यान है उसमें भेज दिया जाएगा। फर्स्ट AC में आपसे कुछ नहीं बोला जाएगा लेकिन अन्य किसी श्रेणी में आप पाए जाते हैं तो आपको पनिशमेंट तो मिलेगा ही, साथ ही आपका जो डॉग है उसको भी गार्ड ब्रेक में भेज दिया जाएगा। लास्ट है दोस्तों अकेले अंधे व्यक्ति के साथ प्रथम श्रेणी में पाए जाने पर। अगर फर्स्ट AC में कोई अंधा व्यक्ति डॉग को ले जा रहा है और अंधा व्यक्ति अकेला है तब दोस्तों वो जो है 30 किलोग्राम उसका वजन जो प्रभारी वजन है उस पर स्केल L+25% का 6 गुना प्रभार उससे लिया जाएगा जो न्यूनतम 50 रुपये प्रति डॉग होगा। तो ये दोस्तों सारे नियम थे कि आप ट्रेन में अपने साथ डॉग को कैसे ले जा सकते हैं, अपने साथ या ब्रेक यान में। दोनों तरीके मैंने आपको दोस्तों समझा दिए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपनों दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।